राज्यपाल से सम्मानित हुए हैं आप। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती है, लोग मिलना चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन वो आपको सम्मानित करने के लिए यूनिवर्सिटी में आए, तो कैसा लगा आपको उस समय? मैं हूँ फरमान अख्तर। स्कूल या कॉलेज टॉप करना बड़ी बात होती है, उससे भी बड़ी बात होती है जिला टॉप करना। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हों, उसे टॉप करना ज़्यादा बड़ी बात होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी इकरा कुरैशी ने। जी हाँ, इकरा कुरैशी मुजफ्फरनगर की निवासी है, जिन्होंने LLB में यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद राज्यपाल से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया है। इकरा मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। हम उनसे करेंगे सीधी बात कुछ सवालों के साथ। सबसे पहले तो इकरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि आपने जनपद मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है इतना बड़ा मुकाम पाकर। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने पहले से सोचा था कि हिजाब वाली एक लड़की यूनिवर्सिटी टॉप करेगी? देखिए, मैं भी और स्टूडेंट्स की तरह एवरेज स्टूडेंट हूँ जी, और ऐसा थॉट्स कभी माइंड में आते नहीं है कि हम भी यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, क्योंकि स्टूडेंट का काम होता है सिर्फ मेहनत करना और फल तो उसकी मेहनत का उसको मिलता है। तो चूंकि मैंने एवरेज स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट्स की तरह सिर्फ मेहनत करी है, सिर्फ उसी का फल है और आप लोगों की दुआएं हैं। जिस तरीके से कई तरह की चुनौतियाँ होती है मुस्लिम परिवार में, हिजाब को लेकर कई तरह के तंज भी जो है मिलते हैं सुनने को, इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ हुआ है? देखिए, इस तरह का कोई वाक़या मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली की साइड से मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये हिजाब मैंने अपनी मर्जी से पुट किया है। जी, राज्यपाल से सम्मानित हुए हैं आप। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती है, लोग मिलना चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन वो आपको सम्मानित करने के लिए यूनिवर्सिटी में आए, तो कैसा लगा आपको उस समय? देखिए, जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी में आए, उस पल को तो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे सम्मानित किया तो उस वक्त थोड़ा भावुक भी हो गई। और तीसरी बात ये है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब फैमिली साथ में थी तो फैमिली के चेहरे पे जो खुशी थी, वो कहीं ना कहीं वो खुशी मैं मिस कर देती अगर राज्यपाल मुझे सम्मानित ना करती। अच्छा, जिस तरीके से आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, लाखों करोड़ों बच्चों में कोई एक कर पाता है ऐसा, तो कैसा आपका डेली शेड्यूल रहा, क्या दिनचर्या रही, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे घर में, किस तरीके का माहौल रहता था? देखिए, जैसा कि मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और कोई ख़ास शेड्यूल नहीं है। जैसे अपना सिलेबस हुआ उसको अच्छे से रीड आउट किया, लेकिन सबसे एक मैसेज मैं स्टूडेंट को देना चाहूँगी कि कोई भी टॉपिक लो, उसको इस तरह पढ़ो कि बंजर बना दो बिल्कुल। कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो तुम्हें आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ स्टूडेंट के लिए है कि रिवीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीज़न आपको हमेशा काम आती है। और टॉपिक को ऐसे रीड करो जैसे कोई स्टोरी हो, उसे अपने माइंड में फीड कर लो। तो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? हाँ जी। उसमें किस तरह का जो है मैसेज दिया गया है? 3 इडियट मूवी से भी मैं काफ़ी हद तक प्रभावित हूँ, क्योंकि उसमें स्किल्स पे जोर दिया गया है और अपने माइंड की स्किल्स होती हैं वो दिखाई गई है कि एक रट्टाफिकेशन ना होकर चीज़ों को समझा जाए, ऑब्जर्व किया जाए और उनको अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई किया जाए, तो आपकी जनरल नॉलेज बहुत हद तक गेन हो सकती है। अच्छा, आपकी कामयाबी के पीछे जो आपके पेरेंट्स हैं और भाई हैं, उनका क्या रोल रहा है? मेरी कामयाबी के पीछे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। जब भी मैंने जो भी बोला है, उन्होंने मुझे हर वक्त, वो मेरे लिए अवेलेबल रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अवेलेबल नहीं हुए। उन्होंने अपने कामों को रोक दिया है, लेकिन मेरा काम हमेशा सबसे पहले किया है, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। जी, तो किस तरह का सपोर्ट मिला है? क्या कहना चाहोगे जो छात्राएं हैं जिन्हें घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो कि पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। और दूसरी चीज़,
जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अगर पेरेंट्स मना कर देते हैं तो एक बार में कहकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पेरेंट्स को अपने लिए कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी के लिए कन्विंस करने किसी को नहीं आएगा। जी, हिजाब को लेकर कुछ लोग तंज कसते हैं। हाँ जी, कसते। क्या कहोगे इस पर? देखिए, हिजाब में अगर तुम्हें एक काबिल स्टूडेंट मिल रहा है या एक देश को अच्छी चीज़ें देने वाला स्टूडेंट मिल रहा है, अच्छा इंसान मिल रहा है, तो क्या आप उसको फरामोश कर दोगे? और एक तरफ तुम्हें स्टूडेंट मिल रहा है, जैसे कि अभी नीट में भी स्कैमिंग हुई है, तो एक तरफ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? ये मेरा सवाल खुद गवर्नमेंट से है। तो क्या कहोगे ऐसे लोगों को जो हिजाब पर तंज कसते हैं? मैं हिजाब पे तंज करने वालों को सबसे पहले बोलती हूँ कि एक बार तो वो मुझे देख लें, मेरा एग्जाम्पल देख लें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हमारा देश कभी भी हाई लेवल पे नहीं जा पाएगा। और जैसे कि आर्टिकल हमारा 29 है, 30 है, जो धार्मिक चीज़ों के बारे में बात करता है कि कोई भी इंसान अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है और इस बात पर उसे कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। तो हिजाब का मुद्दा मेरे ख्याल में यहाँ ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो वो सरासर संविधान का विरोध करता है। तो आप जज बनना चाहते हैं? हाँ जी। जज ही क्यों बनना चाहते हैं? मैं जज इसलिए बनना चाहती हूँ, जो मैंने अपने आसपास की चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकती कैमरे के सामने, मैं उन लोगों की वजह से, उन लोगों ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आई कि नहीं, मुझे जज बनना है। और जैसे आम जनता, जो निर्मम लोग हैं, निर्धन लोग हैं, न्याय नहीं प्राप्त करते, मैं उनकी वजह से जज बनना चाहती हूँ, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि जो शहर के टॉप 10 स्कूल हैं, अगर हम उनमें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो तभी वो तरक्की कर पाएंगे। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये सिर्फ एक धारणा है जो बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि मैं कोई टॉप 10 कॉलेज से नहीं पढ़ी हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज का आपको पता है एवरेज होता है सब कुछ। अब अपना जो एक स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट टॉप 10 में भी पढ़ने वाला होता है और वो स्टूडेंट किसी आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने वाला भी हो, बच्चा कहीं भी हो, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। जी, हिजाब को कुछ लोग रुकावट समझते हैं तरक्की में, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिजाब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हिजाब होगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते और हिजाब नहीं होगा तो आप तरक्की कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिजाब तो आप लोगों की पहचान है, वो आपके कल्चर से जुड़ा हुआ है, वो आपकी तमीज़ है, वो आपकी तहजीब है। और मैं नहीं मानती कि कोई फील्ड ऐसा है जो तुम्हें तुम्हारी तहजीब से पीछे कर दे, तो बेहतर है कि आप उस फील्ड में मत जाओ। कई तरह की वीडियो वायरल होती है, तो हिजाब पहनी हुई जो लड़कियां होती हैं स्कूल में, कॉलेज में, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। आपने भी देखी होगी कोई वीडियो। तो इस तरीके से जो बहुत लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां होती हैं, उनका कहीं ना कहीं हौसला अफजाई नहीं हो पाती है, वो मनोबल उनका गिरता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी, मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी हिजाब को अपनी ताकत बनाओ और सामने वाले को जवाब देना सीखो। जवाब दोगे, अपनी ताकत पहचानोगे, तभी आपको आगे कामयाबी मिल सकती है और तभी सामने वाले का मुंह बंद हो सकता है। जब ये खुद की चॉइस थी LLB करना, या भाई की, या पेरेंट्स ने आपको कहा था? नहीं, मेरी खुद की चॉइस थी। और चूँकि मेरे बड़े भाईजान जो हैं, उनका भी सपना था कि मैं LLB करके जज बनूं, और मेरा खुद का भी बचपन से ही सपना था कि मैं पापा से बोला करती थी कि पापा मुझे जज बनना है। और कभी कभी मेरे टीचर्स भी बोल देते थे, इकरा LLB मत करो, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन मैं हमेशा उनकी बात हंसकर टाल दिया करती थी, क्योंकि मुझे जज ही बनना था और मुझे वकालत ही करनी थी। तो जिस समय आपको गोल्ड मेडल मिला, राज्यपाल आपको सम्मानित कर रही थी, कैसा मौका था वो? किस तरीके से आपको खुशी का एहसास हो रहा है? वो मौका, वो पल मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पल है जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा यादगार रहेगा। और उसका वो पल ऐसा था कि उसके नक़ूश मेरी ज़िंदगी में असर कर गए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मुजफ्फरनगर की वो कृषि जो आजकल चर्चाओं में है, भविष्य की जज भी है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।